Hello and welcome to the YouTube channel of Sri Naveen Adarsh Vidya Mandir. This is the next part for your basics English and today we are going to discuss about noun. हमने जब बात करी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर तब हमने उसके अंदर देखा था कि उसके 8 पार्ट्स होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये पहला टॉपिक है हमारा नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. आप सबको पता होगा संज्ञा किसे कहते हैं. अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. जो भी वर्ड हम किसी भी इंसान के लिए, जगह के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी जानवर के लिए, किसी लिविंग थिंग के लिए या किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए जो नाम हम यूज़ करते हैं उसे हम नाउन कहते हैं. थिंग जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट मीन्स कि एवरीथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ, आप जिस भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं वो इसके अंदर काउंट होएगा. अब हम बात करेंगे नाउन के टाइप्स क्या होते हैं. नाउन के पर्टिकुलरली 4 टाइप्स है, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला हम टॉपिक जो लेंगे दैट इज़ कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड. जब हम एक ही टाइप के किसी भी चीज़ को एक नाम देते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे. जैसे गर्ल, एनी ह्यूमन हु इज़ अ फीमेल विल बी कॉल्ड एज अ गर्ल. हर एक एरिया जहाँ पर रहते हैं, शहर जिसको आप कह सकते हैं वो सिटी, एक देश अगर है उसकी बाउंड्रीज़ है, उसके बाहर वो अलग कंट्री हो जाता है तो उसको कंट्री. उस दिन जो हमने पहला एग्जांपल लिया था कि चेयर जिसके 4 पाँव है, पीछे एक बैक रेस्ट है और जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो उसे एक चेयर. तो ऐसे नाम जो जनरली हम इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे. सेकेंड जो टॉपिक आता है वो है आपका प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और प्लेस. जब हम जनरली बहुत सारी लड़कियां हैं तो हम उनको गर्ल्स कहेंगे, लेकिन जब हम गर्ल्स कहेंगे तो ऑब्वियसली वो सारी गर्ल्स सुनेंगी. लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं, अगर मैंने नाम लिया है रिया, तो उन 10, 15, 20 लड़कियों में से कोई एक या 2 लड़कियां सुनेगी. तो जब पर्टिकुलर हम किसी के बारे में बात करने लग जाते हैं या व्यक्ति विशेष की जब बात होने लग जाती है तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है. वैसे ही सिटी के एग्जाम्पल की मैंने लिया रायपुर, बहुत सारी सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास विच इज़ चेन्नई नाउ, ठीक है. लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर, अगर मैं रायपुर की बात करूंगी तो आपको एक ही सिटी याद आएगी विच इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़. तो ऐसे जब हम पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. कंट्रीज़ बहुत सारी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, इटली है, रोम है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन जब हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करेंगे तो आपको एक ही कंट्री याद आएगी विच इज़ आर कंट्री. तो जब हम पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे. नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन. इट इज़ द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर और स्पोकन एज ऑफ अ होल. अगर मैं बात करूँ किड्स पर्टिकुलरली तो किड्स के अंदर सारे बच्चे आ जाएंगे और वो एक प्लूरल हो जाएगा, ठीक है. क्लासेस, अगर मैं क्लासेस की बात करूँ कि क्लासेस विल टेक प्लेस ऑन सो एंड सो डे, तो यहाँ पे क्लास HKG से लेके 12th तक सारी क्लासेस आ जाएंगी. लेकिन जैसे मैं कहूँगी क्लास सपोजिंगली 9, अगर मैं क्लास 9 कहती हूँ तो ये एक क्लास आएगी और फिर हम सिर्फ इस क्लास के अंदर जो एक्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करेंगे. पर एक्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स डेफिनेटली एक से ज़्यादा है, ठीक है. जब उन काफ़ी सारे बच्चों को हमने एक ग्रुप बना दिया उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए क्राउड, आर्मी, टीम, हर्ड. क्रिकेट की टीम है, 11 लोग हैं, ठीक है. लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम तो हम उसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, उसको हम प्लूरल नहीं मानते. हम ये नहीं कहते कि टीम्स. जब हम टीम्स बात करेंगे तो खूब सारे अलग, लेकिन जब इंडियन टीम हम बात करेंगे तब डेफिनेटली उसमें 11 लोग हैं जो कि प्लूरल है, लेकिन उन सबको जब हम एज अ सिंगल वन काउंट करते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. नेक्स्ट जो नाउन है उसको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है, विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट. इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स. इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले हम बेसिक एक चीज़ समझते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज
दैट थिंग जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। ऐसी फीलिंग जिसको हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जिसको हम छू नहीं सकते, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जब इसकी बात करेंगे तो जब वो कोई क्वालिटी है, कोई एक्शन है या स्टेट है, क्वालिटी आपको पहले भी पता है अगर है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। एक्शन और स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो वो वर्ब हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को, क्वालिटी है, एक्शन या स्टेट, जब हम इसको उस ऑब्जेक्ट से अलग कर देते हैं और वो जो चीज़ होती है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे क्वालिटी की अगर हम बात करेंगे, गुडनेस, ब्रेवरी, विजडम। एक एग्जाम्पल लेते हैं सीधा सीधा, शी इज़ अ ब्रेव वॉरियर। यहाँ पे शी प्रोनाउन हो गया, इज़ वर्ब हो गया, ब्रेव एडजेक्टिव हो गया और वॉरियर नाउन हो गया। वॉरियर कैसी है वो ब्रेव वॉरियर है। तो यहाँ तो ये इसकी क्वालिटी हो गई, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये जो क्वालिटी है, अगर हम इसको इस ब्रेवियर वॉरियर से अलग कर देते हैं तो इसको समझने के लिए हमें जो टर्म चाहिएगा वो है ब्रेवरी, मतलब हिम्मत। वो एक साहसी योद्धा है और ये साहस है। तो ये जो फीलिंग है जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, ये होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली एक्शन, ही इज़ लाफिंग, ही इज़ लाफिंग। अब लाफिंग हम उसको देख रहे हैं हंसते हुए, वो क्या हो रहा है, एक एक्शन हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हंस रहा है। लेकिन उस हंसने को अगर हम उस लड़के से या जो भी ये ही है इससे अगर अलग कर देते हैं तो वो एक दूसरी चीज़ बनती है, विच इज़ लाफ्टर, वो हंसी। तो वो जो चीज़ है उसका नाम जो है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट में करेंगे। वैसे ही चाइल्डहुड आ जाता है, चाइल्ड से डाई से डेथ, पुअर से पॉवर्टी। तो ये जो चीज़ें हैं जिनको हम महसूस करते हैं, सिर्फ जिनको हम देख नहीं सकते हैं, या इनको एक इंडिविजुअल आपको पोजीशन देना है, जब इसके ऑब्जेक्ट से इसको अलग करके, तब हम इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक और टॉपिक है हमारे पास जिसके अंदर हमें ये समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म कहाँ से होते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ एडजेक्टिव। गुड से गुडनेस आती है, ब्रेव से ब्रेवरी आती है। ठीक है, एडजेक्टिव्स है, गुड एडजेक्टिव है, ब्रेव एडजेक्टिव है। उसके बाद में अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो लाफ या लाफिंग, आप हंस रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो वो जो पोजीशन है उसको लाफ्टर बना देते हैं। हेट से हेट्रेट आ जाती है, नफरत करता हूँ, नफरत। तो दोनों का जो सेंस है, एक वर्ब है और एक नाउन है, तो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद में कॉमन नाउन से भी आते हैं, जैसे चाइल्ड, बच्चा, और बचपना, तो ये कॉमन नाउन हो जाता है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। स्लेव, गुलाम, स्लेवरी, गुलामी। तो ये जो पूरा कंडीशन है इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेंगे। एक और क्लासिफिकेशन है नाउन के लिए विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है, काउंटेबल नाउन्स आर दोज जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल आर दोज जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखेंगे, बॉयज़, अगर 5,000 लड़के भी एक कमरे में हैं तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। इट मे टेक टाइम बट दे कैन बी काउंटेड। कंट्रीज़ काउंट हो सकती है वर्ल्ड के अंदर, हॉर्सेस काउंट हो सकते हैं। तो ऐसी हर चीज़ जिसको आप काउंट कर सकते हैं दैट इज़ काउंटेबल। उसके बाद में हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते हो वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे मिल्क, हनी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। अब सम पीपल विल गेट कन्फ्यूज कि मिल्क को क्यों नहीं काउंट कर सकते। हम कहते हैं ना 1 लीटर दूध, 2 लीटर, आप उस मिल्क को मेजर कर रहे हैं, आप उसको काउंट नहीं कर रहे। आप ये कह सकते हो 1 लीटर दूध है ये, या 250 ml मिल्क है ये, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध। यू कैन नॉट डू दैट। तो वो जो कंडीशन है वो समझ नहीं है। इन दोनों की एक और ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को आप गिन नहीं सकते, वो ईमानदार है। अब कितना ईमानदार है, कैसे आप गिन नहीं सकते हो, इसमें 1 ईमानदारी है या इसमें 2 ईमानदारी है या इसमें 100 ईमानदारी है, आप उसको वैसे काउंट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इसकी एक और जो क्वालिटी है दैट इज़ कि काउंटेबल नाउन्स के हमेशा प्लूरल्स होंगे।
जैसे बॉय का बॉयज़ हो जाएगा, हॉर्स का हॉर्सेस हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, कंट्री का कंट्रीज़ हो जाएगा, पेन का पेन्स हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा, बैग्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स के कभी भी प्लूरल नहीं होएगा। मिल्क का अगर आप मिल्क्स लिख रहे हैं, अगर आप मिल्क का मिल्क्स लिख रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ऑनेस्टी का अगर आप ऑनेस्टीज़ लिख रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। ऑयल का ऑयल्स लिख रहे हो तो गलत है। लव का लव्स वो वर्ब बन जाता है। हेट का हेट्स अगर आप करते हो तो वहाँ पे वो उसका प्लूरल नहीं है, वो उसका वर्ब बन जाता है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। आई गेस नाउन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, यू कैन श्योरली आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई कि मैं आपके सारी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।